देखो अभी हमने ना ये करा था कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कि हम एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जितनी भी चीजें यहाँ पे देख रहे हो सब एनर्जी को वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। अगर मैं हम अपनी बात करें, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, तो ह्यूमन बॉडी भी तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। भाई हम क्या करते हैं, हम एनर्जी लेते हैं, फूड से एनर्जी लेते हैं, उस फूड की एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हम उसे मैकेनिकल एनर्जी में यूज कर लेते हैं, है ना। तो हम फूड को ब्रेक डाउन करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केमिकल एनर्जी। और उसे ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी यूज कर लेते हैं, अलग अलग वर्क में यूज कर लेते हैं उसे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल बल्ब जो हमारे पास होता है, वो बल्ब क्या करता है? वो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। हम उसे कौन सी एनर्जी देते हैं? हम उसे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बल्ब हमें क्या प्रोवाइड कराता है? लाइट एनर्जी। क्या प्रोवाइड कराता है? लाइट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो एक्चुअल में हम ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब हमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी एनर्जी का कंजर्वेशन जो देखना है, वो एनर्जी का कंजर्वेशन हमें देखना है सिंपल पेंडुलम के अंदर। किसके अंदर? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा कि जैसे पुराने टाइम पे जो क्लॉक होती थी, क्लॉक के नीचे एक पार्ट इस तरीके से लटका हुआ होता था और ये ऐसे ऐसे करता था। समझ में आ रही है बात? ये सिंपल पेंडुलम था। क्या था ये? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखने के लिए मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए अब हम सिंपल पेंडुलम में एनर्जी कंजर्वेशन भी देखेंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी उसका कांस्टेंट भी रहेगा, और साथ के साथ हम उसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से कभी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा और पोटेंशियल से कभी किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक में। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए तो हम एक सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसे सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये पेंडुलम की लेंथ L है। दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम L एंड दिस इज कॉल्ड बॉब। दिस इज कॉल्ड बॉब। इसको बॉब बोलते हैं, बॉब। ठीक है बेटा, इस बॉब का मास m है। और हम जो डिस्कस करते हैं, हालांकि मैं आपकी स्टैंडर्ड से थोड़ी आगे की बात कर रहा हूं, हम जो यहाँ स्टैंडर्ड ये जो पेंडुलम डिस्कस करते हैं, इस पेंडुलम में जो स्ट्रिंग होती है मासलेस स्ट्रिंग होती है, यानी इस स्ट्रिंग का मास नहीं होता, मतलब बहुत हल्का मास होता है, बहुत ज्यादा, बहुत कम मास। समझ में आ रही बात? दूसरा, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, यानी ये खिंचती नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग होती है, और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, देखो फिजिक्स में हमेशा तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, और ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम कौन से होते हैं देखो जरा। मान के चलिए एक बॉल है यहाँ पे ए पॉइंट पे, कोई दूसरी बॉल है यहाँ पे बी पॉइंट पे, और ये थर्ड बॉल है यहाँ पे सी पॉइंट पे। ओके, अगर मैं इस बॉल को बी को ले जाके यहाँ पे जाके मैं इसको छोड़ दूंगा, तो बॉल क्या करेगी? बॉल ऐसे जाएगी दिस साइड, और ऐसे ऐसे कर करके वो बार बार यहीं पे रुकेगी, अपनी उसी पोजीशन पे रुकेगी। अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कर दूं, तो बॉल को अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा तो बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और रुकेगी यहीं पे बार बार। बात समझ में आ रही है? जब कोई बॉडी बार बार अपनी अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाके स्टॉप होती है, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉल है, बी वाली बॉल बार बार इसी पॉइंट पे आके रुक रही है, तो हम इसकी जो पोजीशन है, ये इसकी हम बोलते हैं मीन पोजीशन। और इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन देखो ए को, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा भी इधर फोर्स अगर मैं लगा दूं, थोड़ा सा भी अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, तो ये बॉल नीचे चली जाएगी। क्या ये बॉल वापस कभी अपनी उसी जगह पे आना चाहेगी? नहीं आएगी। क्या ये बॉल अपनी जगह आ सकती है वापस? नहीं आ सकती। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको देखो जरा, इस बॉल सी को मैंने अगर यहां से डिस्प्लेस किया, बॉल यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आराम से रुक गई, ना इधर जा रही ना उधर जा रही, कहीं भी नहीं, बॉडी की पोजीशन फिक्स हो गई।
इस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आप मुझे एक बार देख के बताइए, अगर मैं पेंडुलम को यहां ले जाके छोड़ दूंगा, यहां ले जाके मैं इसको मैंने छोड़ दिया, तो पेंडुलम ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्या ये अपनी उसी पोजीशन पे आएगा जहां से मैंने इसको डिस्प्लेस किया था? तो आप मुझे एक बार ये देख के बताइए कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है? स्टेबल। कौन सी कंडीशन है? स्टेबल। इट मींस दैट सिंपल पेंडुलम इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल पेंडुलम किसकी कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको मेरी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, यानी सिंपल पेंडुलम किसकी कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो देखना है हमें। देखिए, अब हमने क्या किया, हमने इस पेंडुलम को यहां पे ले जाके डिस्प्लेस कर दिया, मतलब यहां पे ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया। जब मैं इसको ले जाके यहां पे छोड़ दूंगा तो पेंडुलम क्या करेगा? इधर जाएगा, फिर पेंडुलम वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, यही मोशन करता रहेगा पेंडुलम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो जब पेंडुलम इस तरीके से, देखो यहां आपने छोड़ा पेंडुलम, तो पेंडुलम इस तरीके से गया। इस पेंडुलम की जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो मीन पोजीशन पे होती है। पेंडुलम जहां पे बार बार रुकना चाहता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, और मैक्सिमम पेंडुलम कितना हाइट तक जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या ये? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो पेंडुलम जब आपने यहां से छोड़ा तो पेंडुलम ऐसे गया बहुत तेज, और देख इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहां आते जाते जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगी। अरे हाँ ना, तो बोल। हाइट बढ़ेगी तो हाइट बढ़ने से क्या होगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ऊपर फेंक दूं तो मार्कर ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी घटती है ना, जब भी तो मार्कर रुक के नीचे आता है। क्लियर? ठीक है, तो जितना पेंडुलम, देखो पेंडुलम बॉब यहां से जितना जाएगा तो यहां इसकी हाइट मिनिमम होगी, और इस कंडीशन में इस जगह पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है। क्या है वो? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है मिनिमम। ठीक है, अब इधर देखो जरा, ये बॉडी गई ऊपर, तो इसकी जितनी भी काइनेटिक, भाई इससे तो कुछ ना कुछ हाइट ऊपर ही जा रही है ना, कुछ हाइट ऊपर जा रही है, तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल में। भाई जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगी तो इसकी वेलोसिटी जाते जाते रुकेगी और फिर ये वापस चलेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। क्या होती है? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी होती है मिनिमम। क्या होती है बेटा? मिनिमम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो देख अब फिर यहां पहुंच गया ये। अब धीरे धीरे जब ये वापस चलेगा तो उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई थी वो धीरे 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 फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और मीन पोजीशन पे फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इधर जाते 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 क्या होगा? फिर स्टॉप होने लगेगा, और इसकी सारी की सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में। और यानी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यानी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे पेंडुलम में देखोगे तो मैंने जब इसको यहाँ से छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था, तो पेंडुलम यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, तो स्टार्टिंग में इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल मिनिमम हो गई। फिर जैसे जैसे ऊपर गया तो हाइट बढ़ना स्टार्ट हो गया। हाइट बढ़ने से क्या हुआ? इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। ठीक है, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई मिनिमम। यानी यहां से यहां तक आते आते इसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक से दोबारा पोटेंशियल। फिर ये जब ये वापस चलेगा यहाँ से तो पोटेंशियल दोबारा किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक में, और काइनेटिक से फिर किस में? पोटेंशियल में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूरे पार्ट में हो क्या रहा है? पूरे पार्ट में हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट है। काइनेटिक बढ़ती है तो पोटेंशियल घटती है, पोटेंशियल घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? यानी हमने ये देखा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है?
यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में, और पोटेंशियल दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में। दूसरा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन था सिंपल पेंडुलम के अंदर। समझ आई बात? पहली बात, सिंपल पेंडुलम जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल दोबारा से किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी शो करता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी शो करता है। क्लियर? चलिए नोट करिए इसे।